गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्लॉटिंग टेक्निक्स। ब्लॉटिंग टेक्निक की स्टडी करने से पहले हम ये जानना चाहते हैं कि ब्लॉटिंग होती क्या है। ब्लॉटिंग का मतलब होता है मेम्ब्रेन, और मेम्ब्रेन का काम क्या होता है। मेम्ब्रेन का काम होता है सेपरेट करने का। किसी भी चीज़ को सेपरेशन करने के लिए हम मेम्ब्रेन्स को यूज़ करते हैं। इसी तरह ब्लॉटिंग टेक्निक्स को क्यों यूज़ किया जाता है, किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जब डीएनए, आरएनए या प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं तो उनको सेपरेट करने के लिए हम किसको ब्लॉटिंग टेक्निक्स को यूज़ करते हैं, जिनके थ्रू हम डीएनए, आरएनए और प्रोटीन्स को सेपरेट कर सकते हैं। ब्लॉटिंग मेथड्स आर द अर्जेंट टू जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, अ मेथड फॉर सेपरेटिंग डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन्स विद द एक्सटर्नल रिजॉल्विंग पावर। ब्लॉटिंग टेक्निक्स के अंदर हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक्स या एसडीएस पेज इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक्स को यूज़ करते हैं, जिससे कि हम इन्हें डीएनए, आरएनए और प्रोटीन्स को सेपरेट कर सकते हैं। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस और एसडीएस पेज इलेक्ट्रोफोरेसिस मैं लास्ट क्लास में तुम लोगों को क्लियर करवा चुकी हूँ, पढ़ा चुकी हूँ। It can be applied on biomolecules that will adhere stably to spot materials such as the nitrocellulose, nylon or paper membrane and are still able to bind their congruent ligand। कि इस जो टेक्निक्स होते हैं, बहुत छोटे जो बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं, छोटे छोटे माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनके ऊपर हम अप्लाई करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि डीएनए, आरएनए या प्रोटीन्स होते हैं छोटे छोटे बायोमॉलिक्यूल से मिलकर बने हुए होते हैं, तो उनको आइडेंटिफाई करना, फिर उनको सेपरेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए इनके लिए हम इन ब्लॉटिंग टेक्निक्स को यूज़ करते हैं। मेनली ब्लॉटिंग की 3 टाइप की टेक्निक्स होती हैं: सॉर्दर्न ब्लॉटिंग, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग एंड वेस्टर्न ब्लॉटिंग। अब वेस्टर्न ब्लॉटिंग की इम्पोर्टेंस क्या है, क्या ज़रूरत पड़ गई हमें ब्लॉटिंग टेक्निक्स की। ब्लॉटिंग इज़ अ पावरफुल एंड सेंसिटिव टेक्निक फॉर आइडेंटिफाई द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक बायोमॉलिक्यूल विद इन अ सैम्पल। किसी भी एक सैम्पल के अंदर छोटे छोटे बायोमॉलिक्यूल्स की प्रेजेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए हम ब्लॉटिंग को यूज़ करते हैं। द फर्स्ट ऑफ दीज टेक्निक्स डेवलप वॉज द सॉर्दर्न ब्लॉटिंग। सबसे पहले जो इन टेक्निक्स में डेवलप हुई थी वो थी सॉर्दर्न ब्लॉटिंग, और उसको डेवलप करने वाले थे डॉक्टर सॉर्दर्न, who developed it detect to specify DNA sequences. Subsequently the method was modified to detect the other target। सबसे पहले क्या करा इन्होंने, सॉर्दर्न ब्लॉटिंग टेक्निक को आइडेंटिफाई करा, उसके बाद इन्होंने धीरे धीरे क्या करा कि सबसे पहले डीएनए को सेपरेट करा। उसके बाद उन्होंने सोचा डीएनए अगर सेपरेट हो रहा है तो क्यों ना आरएनए और प्रोटीन को भी सेपरेट किया जाए, तो इनके लिए अदर उन्होंने और टेक्निक्स डेवलप किए। अब अगर हम बात करें ब्लॉटिंग टेक्निक 3 टाइप की है: सॉर्दर्न, नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न। सॉर्दर्न ब्लॉटिंग क्या काम करती है, इट इज़ यूज टू डिटेक्ट डीएनए, जिसमें कि हम कौन सी एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को यूज़ करते हैं। नॉर्दर्न ब्लॉटिंग क्या करता है, इट इज़ यूज टू डिटेक्ट आरएनए को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, और इसके अंदर भी हम एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को यूज़ करते हैं। और वेस्टर्न ब्लॉटिंग का काम क्या होता है, ये प्रोटीन्स को डिटेक्ट करने के लिए काम आती है, और इसके अंदर हम एसडीएस फेज इलेक्ट्रोफोरेसिस को यूज़ करते हैं। एसडीएस फेज सोडियम डोडोसाइल सल्फेट फेज इलेक्ट्रोफोरेसिस, जो कि हम लास्ट क्लास में स्टडी कर चुके हैं। अब सॉर्दर्न ब्लॉटिंग टेक्निक को पढ़ने से पहले हमें कुछ टर्मिनोलॉजी को समझना होगा, जो कि इनमें बार बार टर्म्स आएंगी। अगर तुम्हें इनके बारे में पता हो तो तुम्हें इसको समझने में बहुत ईजी हो जाएगी। प्रॉब्स क्या होते हैं, प्रॉब्स होते हैं शॉर्ट ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होती हैं, जो कि जस्ट डीएनए या आरएनए की जस्ट अपोजिट सीक्वेंस उनके अंदर प्रेजेंट होती हैं। प्रॉब्स इज़ अ शॉर्ट पीसेज ऑफ सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए और आरएनए labeled which are radioisotopes such as 32 phosphate or with non-radioactive molecules such as biotin or a fluorescent dye। कि ये वो पार्टिकल्स होते हैं जिनके अंदर जो कि रेडियो लेबल्ड हो सकते हैं या फ्लोरोसेंट डाई से एक दूसरे डाई को यूज़ कर सकते हैं, इनके ऊपर डाई काम कर सकती है। और ये छोटे छोटे ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस होते हैं, या फिर ये भी कह सकते हैं कि ये इनके कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड प्रेजेंट होती हैं। द सीक्वेंस ऑफ प्रॉब इज़ कॉम्प्लीमेंट्री टू अ सीक्वेंस इन द डीएनए ऑफ इंटरेस्ट कॉल्ड द टारगेट डीएनए। कि जो इनका प्रॉब का सीक्वेंस होता है वो जस्ट किसका कॉम्प्लीमेंट्री होता है, जो कि टारगेट डीएनए या जीन ऑफ इंटरेस्ट होता है, जिसको कि हमें सेपरेट करना है, जस्ट उसके अपोजिट होगा।
उसके बाद दूसरी टर्म आएगी हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन टर्म के बारे में तुम्हें इतना तो पता होगा कि हाइब्रिडाइज क्या होती है। जब भी दो चीज़ें एक दूसरे के साथ मिलती हैं तो वो क्या बनाती हैं, हाइब्रिडाइज्ड होती हैं। यानी किसी एक चीज़ का ना मिलना, दो चीज़ों का आपस में मिलना हाइब्रिडाइज कहलाता है। इट इन्वॉल्व्स द पेयरिंग ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड। हाइब्रिड्स कैन बी फॉर्म्ड बिटवीन कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। डीएनए आरएनए के जो भी कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस होते हैं उनके बीच में हमेशा हाइब्रिड्स डेवलप होते हैं। हाइब्रिडाइजेशन एनालिसिस आर यूज्ड इन मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक टू डिटेक्ट जीन म्यूटेशन ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट्स इन बॉडी फ्लूइड्स और टिश्यूज़ ऑफ द स्टडी जीन एक्सप्रेशन टू ट्यूमर। जैसे तो ट्यूमर की सेल्स को जब हमें आइडेंटिफाई करना होता है तो वहाँ पर क्या किया जाता है, बहुत सारी सेल्स को आपस में मिक्सचर बनाया जाता है, उनको हाइब्रिडाइज कराया जाता है, जिससे कि ये पता चल जाता है कि ये कि ट्यूमर की सेल्स को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखते हैं कि एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए हम लोग लेते हैं। जब इस डबल स्टैंडर्ड डीएनए को हीट करा जाता है, डीनेचर्ड किया जाता है, तो डीएनए डीनेचर्ड बाय हीट और एल्कली सॉल्यूशन से क्या हो जाते हैं, सिंगल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब इस सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए के अंदर अगर हम एक प्रोब या चाहे ये रेडियो आइसोटोप हो या ये फ्लोरोसेंट हो, हम इसको ऐड करना चाहते हैं, तब क्या करेगा ये वाला एंड जिसमें इन दोनों के कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड हमेशा क्या करती हैं, बाइंडिंग का काम करती हैं। तो ये इनमें से किसी भी एक के साथ जाकर क्या कर जाएगा, बाइंड कर जाएगा। ये इसीलिए मैंने अलग अलग कलर से बनाया है कि तुम लोग इजीली, ये रेड कलर और ये ब्राउन कलर, जो ब्राउन कलर है वो हमारा प्रोब है, जो रेड वाला है वो हमारा टारगेट डीएनए या मेन डीएनए है। और इन दोनों के कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड प्रेजेंट होने के कारण ये दोबारा क्या हो जाता है, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए दोबारा कन्वर्ट हो जाता है डबल स्ट्रैंड डीएनए में। तो प्रोब डीएनए एंड पेरेंट डीएनए एंड प्रोब हाइब्रिडाइज इट्स कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस अवेलेबल। और इस प्रकार की जो हाइब्रिडाइजेशन होती है, यानी डबल स्टैंडर्ड डीएनए का सिंगल में कन्वर्ट होना और फिर सिंगल का किसी और डीएनए के साथ जुड़कर डबल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट हो जाना, डीएनए हाइब्रिडाइजेशन कहलाते हैं। क्योंकि फर्स्ट जो डीएनए हाइब्रिडाइजेशन थी उसमें एक और डीएनए के मॉलिक्यूल्स आकर मुड़ गए, इसलिए इसको डीएनए हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। ओके।